It is the call from Fonda and it's hit. Your decision, please. Would like to field first. Uh, Fielding, you like to chase that is a big match, that is semi-final. Any specific plan because you know the players playing in against you, that is Salsate. You have must have clashed earlier. So, any specific plan? This time we are meeting, so stick them within 70 to 80, and would like to chase down the score. Okay, so what is the target that you like to restrict them? Any specific total? 70 to 80. Any specific batsman from their side you are looking for? Actually, we are meeting the first time, so we'd like to see. All the batsmen are new for us. Okay, you lost the toss. If you have won the toss, what would have been your decision? We will bowl first. So you also would have ball first. Unlucky you lost. Now what is the uh, maximum total you want to score on this pitch here? 100 plus. 100 plus is the target they want to set for Fonda. Best of luck, both the captain. Please be ready for the big match. Of Kankaban on the Bodgeshwar ground here, a beautiful ground, poised for both the day and night matches here. Yesterday, rough weather spoiled the mood of entire cricket and cricket lovers here, cricket players and cricket lovers here. But our entire team, that is SK Jogging Cricketers, entire team, swim like a phoenix and set up a new playing condition here for the players here for the semi-final. New pitch setup for, though the rain tried to damage, spoil the playing condition, but our entire team work hard to restore the pitch that is in condition for the playing sides here, and we are waiting. We will be witnessing a great semi-final here between the two big team here from Fonda and other from Salsette Taluka. हेलो धन्यवाद महेश. I request the 12 men of Fonda or a 13 man from Fonda. पहला सेमीफाइनल का मुकाबला पोंडा और सालसत के बीच में. सालसत का अतिरिक्त खिलाड़ी कृपया कमेंट्री बॉक्स में आइए. टॉस जीता पोंडा ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला
प्रारंभिक जोड़ी मैदान के भीतर। बल्लेबाज विराज के लिए पहली गेंद, और पहली गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन। The captain of Honda told me that captain of Salsage told me that they are looking. के नीचे खिलाड़ी, ओहो, और इस बार कैच को लपका, और पहले विकेट का यहां पर हो चुका है पतन। छक्का लगाने के बाद दूसरी गेंद के ऊपर वैसा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, यहां पर बाल बाल बचे दो खिलाड़ियों के बीच में टकराव नहीं हुआ, वरना कैच तो छूट जाता और चोटिल होने की शंका भी थी। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की 2 गेंदों का खेल समाप्त होने तक। शुरुआत शानदार थी, आक्रामक थी, और पहली गेंद के ऊपर छक्का लगा दिया था दयेश की गेंदबाजी के ऊपर। दयेश भाटीकर ये गेंदबाज एक अनुभवी और तजुर्बेदार गेंदबाज, और जानते हैं अगर पहली गेंद के ऊपर छक्का लगता है तो आने वाला ओवर जो है वो बड़ा होता है और बड़े रन का ही खर्च कर ना पाए, इसलिए यहाँ पर चलता कर दिया। छोटी गेंद डाली थी, स्लो डिलीवरी थी, चेंज ऑफ स्पेस से धोखा खा बैठे और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश बॉर्डर एज को लगकर चले गए। थर्ड मैन की दिशा में जहां पर खिलाड़ी महिला तैनात थे वहीं पर गेंद जा रही थी सर्वेश के पास, लेकिन चंदन खुद विकेट कीपर गेंद को जाकर उन्होंने कैच तब्दील कर दिया। दयेश भाटीकर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, और नए बल्लेबाज मैदान के भीतर नवनाथ जा चुके हैं, तो सामना करेंगे संकेत, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। दयेश निकले फिर एक बार गिरी एंड की तरफ से, अच्छी गेंद परिवर्तन के दौर के हुए हल्के हाथों से खेल दिया। रन लेना चाहते थे लेकिन सहयोग नहीं, पार्टनर ने ना कहा, बेहतरीन वापसी कर ली, इससे ज्यादा और अच्छी वापसी हो नहीं सकती। पहली गेंद के ऊपर जब आपको छक्का लगता है ना तो थोड़ा सा दबाव में आ जाता है गेंदबाज, लेकिन दबाव जुटलाकर गेंदबाज जो गेंदबाजी करता है उसको अच्छा गेंदबाज कहा जाता है, और यही दिखलाता हुआ दयेश भाटीकर, क्यों मेरा नाम हर कॉमेंटेटर के जुबान के ऊपर आ जाता है। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला जरूर, ऑफसाइड की दिशा में खिलाड़ी वहां पर पहना, डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब तक दूसरा खिलाड़ी कवर बैकअप करे 1 रन के साथ खुद का खाता खोला। रन संख्या अब मात्र 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति के ऊपर। सेमीफाइनल के मुकाबले में बड़ा टोटल खड़ा करना ये मनीषा, यहां पर साल से टीम की शुरुआत शानदार रही थी लेकिन बारंबार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में आउट होकर पहल में वापस गए, और अब मात्र नई जोड़ी मैदान के भीतर। इस बार खेलना चाहते थे, कहीं आई नहीं गेंद के ऊपर, कैच का मौका, फॉलो थ्रू में बेहतरीन कैच और दूसरे विकेट का हो चुका है पतन।
पट्टण ऑफ मुरमागाव तालुका. नवनाथ आउटडोकर पहल में वापस जा चुका है और नया बल्लेबाज मैदान के भीतर दत्तीश. देश की अगली गेंद इस बार खेल दिया हल्के हाथों से. जानते हैं यहाँ पर निश्चित रूप से एक साझेदारी बनना यहाँ पर साल से टीम के लिए बेहतर बहुत जरूरी. तो दूसरी छोर शानदार ओवर घटा, एकमात्र चक्का इस ओवर में पहली गेंद के ऊपर. लेकिन उसके बाद यहाँ पर पहला ओवर समाप्त होता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 7 रन. टॉस जीतने की 8 रन जो कि टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर एक छक्का लगा था. 8 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद. शानदार गेंदबाजी दहेश भाटीकर की. मैं तो कहूंगा दूसरा विकेट मानो यहाँ पर जो कि बैटिंग जो कि पावर प्ले रहता है, पाबंदियां रहती है फील्डिंग के ऊपर, उसका फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर की. बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की लेकिन सामने वाला गेंद भी उतना होशियार चतुर और जैसे कि फ्लाइटेड गेंद थी और जिसके ऊपर हल्के हाथों से उसको फिराया और गेंद जो कि बल्ले को लगकर ऊपर चली गई काफी ऊपर आसमान में. लेकिन वो फॉलो थ्रू में बेहतरीन कैच. 2 विकेटें खुद के कोटे में यहाँ पर दर्ज कर ली दहेश भाटीकर ने. पिछले मुकाबले में एक बल्ले अमित नाइक ने 7 रन 2 ओवर में देकर 5 विकेट चटकाए. इस प्रतियोगिता का गेंदबाजी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन. बेहतरीन गेंद, लाजमी गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी. इस तरह की गेंदबाजी की जाए. ये तो ब्लाइंड स्ट्रोक, बल्ला कहीं गेंद कहीं, खेलना चाहते थे कहीं, गेंद मात्र चकमा देकर चले गए विकेट कीपर के हाथ में. बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से स्कोर वहीं पर रुका हुआ. 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर की समाप्ति के बाद. कृपेश गेंदबाजी के लिए फिर एक बार निकले. इस बार खेला दूर से, खड़े खड़े खेलना चाहते हो. ये कैच, ऐसे कैचेस लिए नहीं जाते, ऐसे कैचे फंस जाते हैं और ये शानदार कैच, तीसरे विकेट का पतन. जोड़ी सस्ते में लौट चुके हैं. संकेत अभी भी आउट होकर पहल में वापस. शॉट में ताकत नहीं थी, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी जरूर लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात, सिर्फ हाथ डाला, पीछे चले गए. अपने गेंद के ऊपर निगाहें रखी. हमारे कमेंटेटर अक्सर कहा करते हैं शरीर का सही संतुलन और गेंद के ऊपर निगाहें, तभी आप कैच को तब्दील कर सकते हो. यही किया उस खिलाड़ी ने. गेंद के ऊपर जो निगाहें थी उसको हटने से मना कर दिया और ऐन मौके के ऊपर जब गेंद नीचे आ रही थी तब हाथ को उसके नीचे ले गए और 1 विकेट का पतन. तीसरा विकेट गिरा. रन संख्या मात्र 8 रन. दूसरा ओवर है प्रगति के ऊपर. पटकी हुई गेंद, लाजवाब गेंदबाजी, लाजमी गेंदबाजी. हल्की से अपील जरूर की जा रही थी लेकिन इस अपील में बाकी का सहयोग नहीं देखा जाने दिया. निश्चित रूप से सीने के नजदीक से गेंद, पटकी हुई गेंद थी. सवाल पूछती हुई, गुनगुनाती हुई चले गए विकेट कीपर के हाथ में. पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ पोंडा और सालसेट के बीच में. कृपेश फिर एक बार शानदार गेंदबाजी कर रहा है. फिर एक बार लेग स्टंप के ऊपर और लेग यहाँ पर कैच आउट की अपील, लेकिन अंपायर ने कहा गेंद शरीर से टकराई है, यानी कि अंपायर के ऊपर दबाव डालने की कोशिश जरूर की रही है. और पहले 2 ओवर में अगर विकेट 3 मिल जाए ना तो सामने वाली गेंदबाजी और निकलती है और सामने वाले फील्डरों का भी हौसला और बढ़ जाता है और तब वापसी करना बल्लेबाजों के लिए काफी कठिन बन जाता है. लेकिन बल्लेबाज वापसी कर सकता है, किसी एक गेंदबाज को आपको टारगेट करना होगा. पटकी हुई गेंद, फिर एक बार, क्या कहने इस खिलाड़ी के. अब तक एक भी रन इसने खर्च नहीं किया है और 1 विकेट चटका है. लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन. इससे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन
प्रदर्शन आप तो देख नहीं सकते। इसके पहले मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन किया था। अमित ने अपने पहले ओवर में 1 रन दिया था, 1 विकेट, और दूसरे ओवर में 4 विकेट दिए थे और मात्र रन खर्च किए थे 6। इससे पता चलता है गेंदबाजी किस तरह से करनी चाहिए। इस बार खेला जरूर, रन तो नहीं मिलेगा, वहां पर खिलाड़ी तैनात। क्या यहाँ पर मिडल ओवर जाता हुआ लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन कृपेश द्वारा, मिडल विकेट, और यहाँ पर 2 ओवरों का खेल समाप्त और रन संख्या जो कि 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दो ओवरों का खेल समाप्त, 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब देखने वाली बात होगी लेफ्ट हैंडेड प्रशांत स्ट्राइक के ऊपर, और गेंदबाजी के लिए आमिर गड़ेकर। बात की जाए इस खिलाड़ी की तो शानदार गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। पिछले 2 साल से इस गेंद कसावट भरी कंजूस गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। अब देखना है एक यहाँ पर दत्तेश क्या करता है। ये खेलना चाहता था सलमान जरी। जी हाँ, देखिए यहाँ पर नाट्यमय घटना है। विकेटों के ऊपर गेंद जा रही थी, विकेट कीपर मन में सोच रहा था विकेटों के ऊपर जाएगी, बल्लेबाज सोच रहा था मैं लातों से उसको खदेड़ दूंगा, लेकिन गेंद ने दोनों को यहाँ पर नाकाम कर दिया। शानदार गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं गेंदबाज। अगर फोंडा की बात की जाए तो अच्छी गेंद कलाई के सारे खेल दिया, 1 रन आसानी के साथ बनेगा। आउटफील्ड उतना तेज नहीं है, इसके बदौलत वही इस मैदान के ऊपर दूसरा रन बनाना निश्चित रूप से काफी कठिन माना जाता है। 1 रन के साथ काफी देर के बाद रन संख्या में मैं तो कहूंगा 1 ओवर यानी कि 7 गेंदों के बाद यहाँ पर सिंगल मिलता हुआ 9 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, लेकिन इसके लिए गंवाने पड़े हैं 3 महत्वपूर्ण सफलता, 3 महत्वपूर्ण विकेट। आमिर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए निकले और सामना करेंगे जो कि प्रशांत। दत्तेश इस बार खेला हवा में, कैच का मौका, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और एक आसान सा कैच, और चौथे विकेट का हो चुका है पतन। जा चुके हैं 4। नया बल्लेबाज मैदान के भीतर जुनैद शेख। प्रवीण उर्फ पापा को मेरी बात निश्चित रूप से याद आएगी। जब पहले दिन आए थे मैंने उनके साथ बात की थी। क्या बात की थी ये तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन प्रवीण के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कुराहट। आमिर गड़ेकर इस मर्तबा सम्मान दिया ऑनर ऑफ द स्ट्रोक विद अलोंग द कारपेट के साथ। रन लेने की शंका भी यहां पर समाप्त होती हुई। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। अगर ऐसी गेंदबाजी हो तो किसी भी प्रतियोगिता में आप किसी भी रनों का रक्षण करने के लिए जाने जाएंगे। आमिर की ये गेंद पटकी हुई, फिर एक बार उसी दिशा में, फिर एक बार रन लेने की शंका समाप्त होते हुए मानो स्कोर के ऊपर लगाम लगा दिया है। फेविकेव से चिटकाया हुआ है ऐसा लग रहा है। 4 विकेट गंवा चुके हैं और स्कोर बोर्ड के ऊपर 9 रन मात्र, और तीसरा ओवर लगभग समाप्ति की ओर। पटकी हुई गेंद बल्ले को लगे और आधी टीम वापसी कर चुके। रन संख्या मात्र 9, 5 विकेट के नुकसान पर।
रन स्कोरबोर्ड के ऊपर और 5 विकेटों का हो चुका है पतन। इससे खराब बल्लेबाजी इस प्रतियोगिता में अब तक तो नहीं हुई है। इस प्रतियोगिता में 24 रन निचले क्रम का टोटल है। क्या यहाँ पर उसके नीचे रोक पाती है, ये मात्र सवाल इसी मुकाबले के दौरान। बाकी कुछ अगर बात की जाए तो बचा नहीं है। मैं तो कहूंगा अब रिकॉग्नाइज जोड़ी यहाँ पर शायद आखिरी होगी। इस जोड़ी को जो कुछ करना है अपने टीम के लिए, सम्मान को अगर पाना है तो 50 के ऊपर बचे हुए 5 ओवर में स्कोर बनाना पड़ेगा, तभी मुकाबला सेमीफाइनल के जैसा लगेगा। अगर बात की जाए गेंदबाजों की तो शायद दयेश वाटिकर ने उस पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी की, उसके बाद यहाँ पर कृपेश ने वो मिडल ओवर डाला और उसके बाद ने उसके ऊपर शानदार गेंदबाजी की, जो कि अगर बात की जाए आमिर ने। और इसीलिए तो निश्चित रूप से मैं इसलिए अक्सर कहा करता हूं, तूफानों में पत्तों का इमला नहीं बनता और रोने से बिगड़ा हुआ नसीब नहीं बदलता। कोई एक हार से फकीर नहीं होता तो एक जीत से कोई सिकंदर नहीं कहलाता। इसीलिए हर एक मुकाबला जीतने के लिए हर एक टीम का जज्बा होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, 100% योगदान देने के लिए जाना चाहिए हर एक खिलाड़ी को, तभी यहाँ पर बंद मुट्ठी के बराबर आपको जीत का हासिल कर सकते हैं। कृपेश इस बीच फिर एक बार अच्छी गेंद, सलमान दिया विद अलॉन्ग द कारपेट के साथ कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में, पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी आकर गेंद को उठाते, 1 रन के साथ रन संख्या अब मात्र डबल फिगर में। निश्चित रूप से शुरुआत शानदार की थी साल से टीम ने। पहली गेंद के ऊपर दयेश वाटिकर के छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद दयेश वाटिकर ने यहां पर निश्चित रूप से चलता कर दिया उसी बल्लेबाज को दूसरी गेंद के ऊपर। और वहीं से अगर बात की जाए ना तो यहां वहीं से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है साल से टीम को, और वहीं से लड़खड़ाती हुई पारी अब तक 5 विकेटों का पतन हो चुका है। रन संख्या मात्र 10 रन, चौथा हो रहा है प्रगति के ऊपर। कृपेश गेंदबाजी के लिए तैयार, और कल रात को यहां पर एक तूफान मंडरा रहा था, उसके बाद आज मुकाबलों को फिर एक बार शुरुआत होती हुई। पटकी हुई गेंद तेज रफ्तार के साथ, और निश्चित रूप से गुडलैंड स्पॉट के पास पटकी हुई गेंद तेजी की रफ्तार के साथ गेंद चले गई दयेश के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। जानते हैं बल्लेबाज जो कुछ करना है अभी से ही करना है। अगर एक आध बड़ा शॉट लग जाए तो गेंदबाज आपे में आ जाएगा, और जब गेंदबाज आपे में आ जाता है तो दबाव की स्थिति निर्माण हो जाती है। फिलहाल तो कृपेश निकले गेंदबाजी के लिए। ओहो, फिर एक बार मारना चाहते थे, गेंद आई नहीं बल्ले के ऊपर। मौका जरूर था, छोटी गेंद थी, लेकिन स्पेस से धोखा खा बैठे। चेंज ऑफ स्पेस जिसे कहा जाता है उसके लिए माहिर गेंदबाज जाना जाता है कृपेश, क्योंकि अक्सर हम इस खिलाड़ी की गेंदबाजी की तारीफ करते हैं, चाहे वो दयेश वाटिकर हो चाहे वो कृपेश हो। ये चेंज ऑफ स्पेस बॉलर है, बीच बीच में तेज कर लेते हैं, और जैसे ही बल्लेबाज के मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये पढ़ लेते हैं, अपनी गेंदबाजी की यहाँ पर परिसीमा को बदल देते हैं। इसी बीच गेंद देखिए बल्ले को लगी नहीं, जी हाँ, वाइड का इशारा अंपायर का। अतिरिक्त रन यहां पर खाते, अपील जरूर की थी, ये दबाव डालने की कोशिश अंपायर के ऊपर। अतिरिक्त रन के साथ जो कि रन संख्या 11 रन के ऊपर। बल्लेबाज हर संभव प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन प्रयास करते रहना मनुष्य का काम होता है। इस बीच फिर एक बार कृपेश, फिर एक बार वैसा स्ट्रोक, ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद मात्र चकमा देकर विकेट कीपर के हाथ में। निश्चित रूप से बल्लेबाज पर प्रयास तो कर रहा है। अक्सर हम कहा करते हैं, पतंग को पता होता है कि आखिरकार मुझे कचरे में जाना है, लेकिन कचरे से जाने से पहले मुझे आसमान में उड़ी पतंग भरनी है, तो वही करता है कुछ पल घंटों के लिए यहाँ पर पतंग। वैसा ही बल्लेबाज को करना है। मुझे तो आउट होना है तो जरूर है, लेकिन मैदान के भीतर जब तक मुझे खड़ा रहना है तब तक मेरे हाथ से जो बनेगा, मेरे बल्ले से जो रन निकलेंगे वो मेरे टीम के लिए फायदेमंद साबित होंगे। ये ध्यान रखना बल्लेबाज का परम कर्तव्य होता है। हेलो, 6 रन के लिए गेंद चली गई। अब मात्र बल्लेबाज ने हाथ खोला। इस ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर 6 रन, और 4 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। 17 रन
समाप्त हो चुका है और रन संख्या जो कि 17 रन के ऊपर 5 विकेट गंवाने के बाद अब गेंदबाजी में फिर एक बार खुद की कोटे का दूसरा और टीम के ओर से 5वां ओवर लेकर आमिर गड़ेकर और सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज जुनैद। इस बार लगी गेंद बल्ले के टोच को, गेंद चली गई 4 रन के लिए। काफी देर के बाद लगा चौका, चौके के बदले रन संख्या पहुंचे 21 रन के ऊपर। आमिर फिर एक बार जुनैद के लिए, जुनैद ने फिर एक बार उड़ा दिया इसे सीमा रेखा पार, ये साहस भरा छक्का। 27 रन। It's quiet. Too quiet. एक गेंद के बाद हर एक ओवर के बाद करवट बदलने वाला अगर खेल कौन सा है तो उसका दूसरा नाम है क्रिकेट। अनिश्चितताओं से भरा खेल है क्रिकेट, क्योंकि जब तक आखिरी रन बनाया ना जाए तब तक हार और जीत का फैसला कहना भी यहां पर गलत माना जाता है। यह ऐसा क्रिकेट है। निश्चित रूप से शानदार 2 बड़े शॉट इस ओवर में लगे हैं जुनैद के बल्ले से। फिर एक बार ये लाजवाब वापसी, शानदार गेंदबाजी। पहली गेंद के ऊपर चौका, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का और तीसरी गेंद मैदान डाल चुके हैं। 5वां ओवर जो कि प्रगति के ऊपर, रन संख्या जो कि 27 रन के ऊपर 5 विकेट गंवाने के बाद। आमिर की ये गेंद इस बार फिर एक बार खेला, कैच का मौका इस बार देखना है। गेंद के नीचे खिलाड़ी काफी दूर थे यहां पर और गेंद लगभग सीमा रेखा के नजदीक जाकर फील्ड करे, तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे कर दिए। ये अजब और गरीब तरह से फील्डिंग की जा रही है। शायद जोर का झटका जब शॉक बिजली का शॉक लगने के बाद लगता है और लोग धीरे से दूर दूर से उसको पकड़ना चाहते हैं, वैसे इस गेंद को पकड़ना चाहा इस खिलाड़ी ने और गेंद मात्र तब तक जमीन के ऊपर गिरी और यहाँ पर जुनैद को मिला एक जीवनदान। कैच था जरूर लेकिन फील्डर ने उसको तोड़ दिया। इस बीच ये गेंद इस बार खेलना चाहते थे, फिर एक बार चेंज ऑफ स्पेस, शानदार गेंदबाजी। टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकले, खेलना चाहते थे मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। 29 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 5वां ओवर प्रगति के ऊपर, यानी कि इस ओवर के बाद 3 ओवरों का खेल अभी भी रहेगा शेष, यानी कि लगभग 70-75 तक टोटल अगर बन जाता है आने वाले 3 ओवर में तो शायद बात बन जाएगी अच्छा मैच के लिए। इस बार निश्चित रूप से पैरों से टकराई लेग बिफोर की अपील, लेकिन लेग स्टंप के ऊपर था गेंद, तो अंपायर के मन में संदेह और अंपायर का लेग बाइट का इशारा। और मुकम्मल होता हुआ 5वां और 5 ओवरों का खेल समाप्त। 30 रन 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। किस तरह से होती है बल्लेबाजी और किस तरह से हो जाती है गेंदबाजी, क्या 60-70 तक पहुंच पाते साल से की टीम या उससे पहले यहाँ पर पोंडा की टीम उनको रोक लेती है, ये बताने के लिए अगले 3 ओवरों को मैं यहां पर आमंत्रित करता हूं मेरे सहयोगी कमेंटेटर प्रवीण कौटनकर को और मैं जय भोसले इस इनिंग से विदा लेता हूं। धन्यवाद। तीस रन जो कि स्कोर के खाते में दिखाई देते हुए बिल्कुल इस 30 रन को 70-75 के करीब जो कि पहले पहुंचाना होगा पहले इनिंग में। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला बिल्कुल सालसेत गोवा वर्सेस फोंडा क्रिकेट टीम के बीच में, और ये मुकाबला बिल्कुल निर्णायक मुकाबला। एक बड़ी प्रतियोगिता के फाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी, खूबसूरत ट्रॉफी पर किस टीम का नाम दर्ज होगा, इसकी जॉगिंग क्रिकेटर्स द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में कौन सी टीम बोडगेश्वर के इस खुले मैदान पर इतिहास
इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखेगा। ये तय करने वाला ये मुकाबला निश्चित रूप से करो या मरो की स्थिति इस मुकाबले के दौरान। संसद क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई छक्के के साथ शुरुआत हुई, बीच में कुछ रन बिल्कुल कम बनते हुए दिखाई दिए, लेकिन आखिरी 3 गेंदों पर लगभग 30-40 रन जो कि होनी चाहिए। इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, फिर एक बार बाटीकर विकेट से चिपके खड़े, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, और एक मेडन डिलीवरी का खेल खत्म। 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर और 5 ओवर का खेल बिल्कुल खत्म होता हुआ। इस बार लेग स्टंप को शायद छोड़ी गेंद, फिर एक बार मेडन डिलीवरी के साथ बिल्कुल ओवर आगे बढ़ाते हुए 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स का एक खूबसूरत आयोजन, सम्माननीय दयानंद जी मांद्रेकर चषक 2017 की यह प्रतियोगिता। इस बार उठाया गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से काफी दूर, एक बढ़िया छक्का। डीजे छक्का और 6 रन की बदौलत 37 रन जो कि स्कोर के खाते में। इस बार हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद खेल दिया स्क्वायर लेग क्षेत्र में, डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में, फील्डर तैनात, 1 रन के साथ बल्लेबाज बिल्कुल अपना अपना छोर बदलते हुए, और इस 1 रन से 38 रन जो कि स्कोर के खाते में। कल के खेल में बहुत कुछ देखने को मिला। रियाज खान का एक खूबसूरत चौकों की बारिश मैदान के भीतर, और रात के वक्त फिर एक बार मैदान के भीतर एक बारिश का मौसम। इस बार और एक बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, फील्डर तैनात, गेंद को फील्ड किया, 1 रन के साथ बल्लेबाज जो कि अपना अपना छोर बदलते हुए 1 रन से टोटल आगे बढ़े 39 रन, 39 लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर 6 ओवर। नुकसान पर और भाटीकर जो कि गेंदबाजी की भागदौड़, इस बार खेला मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर मिड विकेट क्षेत्र में तैनात, जब तक गेंद को उठाते 1 रन के साथ बल्लेबाज फिर एक बार छोर बदलते हुए 1 रन से टोटल आगे बढ़ी 40 रन जो कि स्कोर के खाते में। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला मार्मगोवा वर्सेस बारदेश क्रिकेट टीम के बीच में। निश्चित रूप से इस मुकाबले के तुरंत दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला जो कि इस बड़ी प्रतियोगिता का खेला जाएगा। चालीस रन जो कि स्कोर के खाते में। इस बार बढ़िया शॉट, कोई फील्डर नहीं, फाइनल एक फील्डर के ऊपर से खेला शॉट, प्रवीण की एक खूबसूरत फील्डिंग, दौड़ पड़े प्रवीण गेंद के पीछे, और शायद यहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरते हुए
प्रवीण बिल्कुल गिर पड़े थे बाउंड्री लाइन के बाहर, शायद चोटिले मैदान के भीतर, और इसी दौरान बल्लेबाज मात्र 2 रन पूरे करते हुए 2 रन से 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस तरह की टोटल 7वें ओवर का खेल जो कि भाटी के रूप में गेंदबाज जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर। जुनैद सैद और ईमान की जोड़ी मैदान के भीतर जो कि रनों की खोज में 40 रन, इस 40 रन को 70-75 के करीब पहुंचाने का एक प्रयास करती हुई मैदान के भीतर इस सेमीफाइनल के अहम मुकाबले में सांसद गो ओवर से इस पोंडा क्रिकेट टीम के बीच में इसकी जॉगिंग आयोजित इस बड़ी प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल का मुकाबला। इस बार नो गेन क्लीन बोल्ड हुए थे, लेकिन यहां पर एक बढ़िया मौका और नो बॉल का इशारा जो कि इसी दौरान होता हुआ फ्री हिट मिलेगी, 1 रन मात्र मिलेगा और इस 1 रन से 43 रन जो कि स्कोर कार्ड पर दिखाई देते हुए जुनैद और ईमान की जोड़ी मैदान के भीतर क्लीन बोल्ड हुए थे, लेकिन नो गेंद थी वहां पर भाटीकर द्वारा, और नतीजा यहां पर ईमान के लिए और एक मौका इस मुकाबले में आगे बढ़ने का। कुछ बड़े शॉट निश्चित रूप से प्रयास करने होंगे, इस 40 रन की टोटल को बढ़ाना होगा और देखना है इस मौके का फायदा किस तरह से उठाएंगे। बेल 43 भाटीकर फिर एक बार गिरी एंड की ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार बढ़िया शॉट, गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, लेकिन यहां पर फ्री हिट का मौका, तो 2 बार मौका निश्चित रूप से मिलता हुआ, एक बार क्लीन बोल्ड, दूसरी बार कैच आउट, लेकिन दोनों बार यहां पर मौका ईमान के लिए। नतीजा 1 रन की बढ़ोतरी और इस 1 रन से 44 रन जो कि स्कोर के खाते में। सम्माननीय दयानंद मांद्रेकर चषक 2017 की प्रतियोगिता, इसके जॉगिंग क्रिकेटर्स का एक खूबसूरत आयोजन श्रीदेव बोडगेश्वर के मैदान के ऊपर 3 दिन से चलने वाली यह प्रतियोगिता, आज तीसरा और अंतिम दिन पहला सेमीफाइनल का मुकाबला इस प्रतियोगिता का चलता हुआ। राजेश और सुशांत सालगांवकर की जोड़ी इस धूप में एक अहम जिम्मेदारी, अंपायर की जिम्मेदारी इस मुकाबले के दौरान मात्र निभाते हुए, शायद बल्ले का किनारा, गेंद यहां पर थर्ड मैन क्षेत्र में बाउंड्री लाइन से पार, 4 रन का इशारा डीजे। परिवर्तन के तौर पर डाली गई गेंद, लेकिन बल्लेबाज से काफी दूर वाइड बॉल का इशारा हुआ, एक्स्ट्रा के रूप में और 1 रन जो कि स्कोर कार्ड पर दिखाई देता हुआ, 49 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस तरह की स्थिति। जुनैद शेख और उनके साथी बल्लेबाज ईमान की जोड़ी जो कि सालसेद गोवा की ओर से मैदान के भीतर रनों की खोज में दिखाई देती हुई, फिर एक बार यहाँ पर बल्ला कहीं निगाही कहीं, बिल्कुल गेंद जो कि विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर 7वें और 7 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 49 रन 5 विकेट के नुकसान पर।
आखिरी ओवर का खेल बाकी, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी और बल्लेबाजों को मात्र प्रयास करना होगा। इस 6 गेंदों में 15-20 रन जो कि बनने चाहिए। 49 रन 5 विकेट के नुकसान पर और प्रणय जो कि नए गेंदबाज सिटी एंड की ओर से गेंदबाजी करने के लिए काफी लंबा बॉलिंग रन। अब देखना है किस तरह की बल्लेबाजी होगी। इस बार बड़ा शॉट, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर, लेकिन एक बढ़िया टाइमिंग। इस तरह के शॉट बिल्कुल जो कि होने चाहिए। 2-3 बड़े शॉट और टोटल एक बढ़िया स्थिति में पहुंच सकती है। पचपन रन 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। अब प्रणय सिटी एंड की ओर से और एक बड़ा शॉट, एक खूबसूरत शॉट और बढ़िया छक्का, दूसरा बिल्कुल छक्का इस ओवर का। They have no idea what's about to hit them. The hammer of God. दो गेंदों पर दो बड़े शॉट है ईमान के बल्ले से और 9 बॉल पर क्लीन बोल्ड हुए थे ईमान। उसके बाद कैच आउट हुए थे फ्री हिट पर, लेकिन 2 बार मौका मिलने के बाद 2 बड़े शॉट और हैट्रिक करने का मौका और ये हैट्रिक। बिल्कुल बढ़िया शॉट, ताकत भरा शॉट और मिड ऑन बाउंड्री से काफी दूर तीसरा छक्का। Freaks on E, that's what we fuck, man. निलेश कोरगावकर। बेटा लगातार 3 छक्के और यहां पर गेंदबाजी में प्रणय जो कि फिर एक बार, इस बार काफी बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा हुआ एक्स्ट्रा के रूप में और एक रन जो कि स्कोर के साथ जुड़ता हुआ। 68 रन एक बढ़िया टोटल जो कि दिखाई देती हुई सालसेत क्रिकेट टीम के स्कोर कार्ड पर और लगभग 3 गेंदों का खेल बाकी। फिर एक बार गेंद को जाने दिया, इस बार एक बढ़िया गेंद, मेडन डिलीवरी इस ओवर की और बिल्कुल 2 गेंदों का खेल बाकी और 68 रन जो कि स्कोर कार्ड पर दिखाई देते हुए ईमान की बल्लेबाजी में 5 बड़े छक्के जो कि दिखाई देते हुए एक बढ़िया बल्लेबाजी इस मैदान के ऊपर। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, रन के लिए दौड़ पड़े और कुल मिलाकर इस गेंद पर निश्चित रूप से और एक बल्लेबाज जो कि रनआउट के रूप में मैदान से बाहर। 68 रन 6 विकेट के नुकसान पर और आखिरी गेंद का खेल बिल्कुल बाकी। रत पारी 5 छक्के ईमान के बल्लेबाजी में और रनआउट के रूप में मैदान से बाहर। पहली इनिंग की आखिरी गेंद और इस बार कवर की दिशा में कोई फील्डर नहीं, पहला रन के साथ गेंद सीमा रेखा पार। 4 रन, 4 रन के साथ टोटल आगे बढ़ी 72, 72 रन जो कि स्कोर के खाते में। और सालसेत गोवा की जो शुरुआत अच्छी हुई थी और आखिरकार फिर एक बार अच्छा आखिरी ओवर में
team to put a good total here. What was your plan when you hit the first six? I was just thinking. I just went to hit the ball. I was not thinking. I didn't make any plan. I was just thinking to just go and just hit the ball. Now that you have put a good total here, what are your plans? What your captain had decided? Inshallah, we are just looking forward. We'll give our best, 100%, and we are trying to restrict them below 70, and inshallah, we'll win the match. Yeah, you have to restrict them within 70, otherwise you could lose the match. But you find this total is enough for taking into consideration the form of their opponents. You find this total is good enough to give a fight or win. Yeah, Alhamdulillah, we have good bowler here, Mendes and Viraj. We have good bowler back. So we are just, we are looking forward, and inshallah, we'll see what will happen. Just a joke apart from Mendes, you said. Have you imported from him from Sri Lanka? Any Mendes? No, not that, but no, really not. Actually, his nickname is Mendes. Best of luck. स्पर्धा आज या स्पर्धेचा अंतिम दिवस. कालच्या स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी वरुण राजाची थोडीशी अवकृपा आयोजनांच्या व क्रिकेट रसिकांची भ्रमनिराशा करणारा असा काहीसा क्षण. मात्र वरुण राजाच्या अवकृपेला न जुमानता आज नव्या जोमानं या ठिकाणी मैदानाची ठीकठाक करत आजच्या दिवसातील सर्व सामने व्यवस्थितरित्या पार पाडण्याचा मानस एस के जॉगिंग क्रिकेट संघाचा व त्याच निर्धारानं या ठिकाणी पहिला उपांत्य फेरीचा सामना सुरू. तो फोंडा वर्सेस सालसेट या दोन संघादरम्यान. सालसेट संघाची सुरुवात अतिशय खराब, त्यानंतर अंतिम 3 षटकांमध्ये जोरदार प्रहार, 72 धावा या धावफलकावर. पहिला चेंडू आखूड टप्प्याचा व 72 धावा धावफलकावर ज्या झळकवल्या त्या 72 म्हणजे 73 धावांचा पाठलाग करणार जी आक्रमक सुरुवात व्हायला हवी ती आक्रमक सुरुवात या ठिकाणी फोंडा संघाच्या वतीनं होते. प्रवीण पहिल्या चेंडूवर या ठिकाणी डीप लॉंग लेगला षटकार टोलवतोय, आपल्या आगमनाची वर्दी देतोय व अंतिम फेरीसाठी आपल्या संघाला निश्चितपणे सक्षम ठेवण्यास मी पात्रता पूर्ण खेळी करेन असे विश्वासपूर्ण सांगतोय तो संघ साथीदारांना व तमाम क्रिकेट रसिकांना. प्राथमिक फेरीच्या प्रथम सामन्यामध्ये अर्धशतकवीर म्हणून ज्याने बहुमान पटकावला तो प्रवीण याही महत्त्वपूर्ण अशा उपांत्य फेरीच्या सामन्यात आपली किमया साध्य करण्याच्या प्रयत्नात. गोलंदाज अक्षय राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीने सज्ज. यावेळी मात्र यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू फलंदाजाच्या पायामध्ये कोणतेही मोठे फटके मारून न देणारा असा चेंडू या ठिकाणी गोलंदाज अक्षयचा. बाकीचे सोपस्कार पूर्ण होत आहेत. निर्धाव चेंडू काढला जातोय, धावसंख्या स्थिरावते ती 6 धावांवर. 72 धावा एक सन्मानजनक अशी धावसंख्या व 73 धावांचा पाठलाग करताना प्रवीण व त्याचा साथीदार दयेश ही जोडी मैदानावर.
2 षटकांचा पॉवर प्ले. या 2 षटकांच्या पॉवर प्लेमध्ये मोठे फटके मारणे अति आवश्यक. यावेळी मात्र फटका टोलवला जातोय डीप मिड विकेटला. मात्र त्याहूनही वाखाणण्याजोगं क्षेत्ररक्षण व कॅचेस विन द मॅचेस ही उक्ती क्रिकेटमध्ये काय योग्य असते याचं ज्वलंत उदाहरण डीप मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक देतो. एक सेफ शॉट म्हणून ज्या फटक्याकडे पाहिलं होतं त्या सेफ शॉट्सला घातकी शॉटमध्ये परावरती सुरेख असं क्षेत्ररक्षण डीप मिड विकेट क्षेत्रात आपण पाहतोय. बाद होऊन प्रवीणला माघारी जावं लागतंय व त्याची जागा घेण्यासाठी आक्रमक शैलीचा फलंदाज चंदन याचं आगमन होतं इथे मैदानावर. अक्षयला मिळते ते यश. पहिला चेंडू सुमार दर्जाचा, त्यावर षटकार, त्यानंतर ते 2 चेंडू, निश्चितपणे सफलता. यावेळी चंदन आल्या आल्या डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू टोलवतोय. मैदानाच्या बाहेर चेंडूला भिरकावून देतोय. 6 धावाने स्वतःचं खातं खोलतोय व संघाला परावर्तित करतोय. 12 धावांवर अवघ्या 4 चेंडूंच्या संगीत. कॅप्टन ऑफ मोरमागाव सज्ज होतोय तो अक्षयची गोलंदाजी. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 12 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. अक्षय सज्ज. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू, त्याहूनही बरखुबीने अचूक असं टायमिंग विथ द विंड. हा फटका विथ द टाईड. हा फटका डीप मिड विकेट सीमारेषा पार करतोय व सलग 2 चेंडूंवर चंदनच्या बॅटमधनं निघतायत ते 2 आकर्षक असे फटके 6 धावांसाठी. वर 2 षटकार हे अर्थातच या ठिकाणी चंदनचे. सज्ज होतोय ऑन हॅट्रिकवर असलेला चंदन. याही वेळी ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू लॉंग ऑनला टोलवला जातोय. बहुधा या ठिकाणी षटकार प्राप्त होतोय. षटकारांची संभाव्य हॅट्रिक अखेर पूर्णत्वात या षटकाराने नेतोय तो चंदन. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. तब्बल 24 धावा त्या धावफलकावर. यशस्वी असं मैदान गेल्या वर्षीच्या याच क्रिकेट स्पर्धेमध्ये चंदनने हे मैदान चारही बाजूनं आपल्या आक्रमक फटकेबाजूनं दणाणून सोडलं होतं व याही उपांत्य फेरीच्या महत्त्वपूर्ण सामन्यात तो एका लईमध्ये खेळताना दिसतोय. त्याला स्वतःला सूर सापडला असं तो ठामपणे सांगतोय. सलग 3 चेंडूंवर त्याचे निघलेले 3 खणखणीत असे षटकार तब्बल 24 धावांपर्यंत मजल मारू देत आहेत त्या फोंडा क्रिकेट संघाला. 73 धावांचा पाठलाग करताना अवघ्या 49 धावांची आवश्यकता. 42 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. डावखुराचा फिरकी गोलंदाज या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी सज्ज व पहिल्या चेंडूवर कव्हर पॉइंटच्या दिशेनं नेत्रदीपक फटका जातोय. पंचांचा इशारा. 6 धावांचा येतोय. सलग 4था षटकार 4 चेंडूंवर या ठिकाणी फोंडा क्रिकेट संघाचे फलंदाज तोलावत आहेत व या 4 धावां 5 षटकार या इनिंगमध्ये आपण पाहतोय.
ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू, यावेळी मात्र दोन क्षेत्ररक्षकांमध्ये असलेली भली मोठी दरी एका नेत्रदीपक कव्हर ड्राईव्हच्या फटक्याद्वारे या ठिकाणी भरून काढली जाते. त्र्याहत्तर धावांचं आव्हान, एक छोटेखानी आव्हान निश्चितपणे आता जाणवतंय. याला प्रमुख कारणीभूत म्हणजे फोंडा क्रिकेट संघाची आक्रमक फलंदाजी. प्रतिदा पुढे सरसावत चेंडू टोलावलेला, क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना भेटण्यास या ठिकाणी असफलता प्राप्त करणारा असा हा फटका. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षण होतंय व बऱ्याच अवधीनंतर या ठिकाणी निर्धाव चेंडू गणला जात 34 धावा त्या धावफलकावर. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू, सुरेख असा फटका. चेंडू निश्चितपणे डीप लॉंग ऑफ सीमारेषा पार करतोय. पंचांचा इशारा बहुधा या ठिकाणी येतोय तो 6 धावांचा. Don't stop thinking. त्यानंतर खातरजमा आपल्या साथीदारांसोबत करत या ठिकाणी षटकाराचं रूपांतर 4 धावामध्ये म्हणजे चौकारासाठी चेंडू गेल्यावर शिक्कामोर्तब पंच करतायत. 4 धावा मिळत आहेत. त्या अर्थातच या ठिकाणी फोंडा क्रिकेट संघाला या चौकारानं धावसंख्या बदलते. ती 38 धावांवर तब्बल 5 षटकार व 2 चौकारांच्या सहाय्यानं सांघिक धावसंख्या. एकेरी दुहेरी धावांवर विश्वास न ठेवता या ठिकाणी दयेश व चंदन ही जोडी आक्रमक फटकेबाजी करते. अवघ्या 4 चेंडूंवर 14 धावांवर खेळताना दयेश दिसतोय. 2 चौकार व 1 षटकाराच्या सहाय्यानं. प्रथा गोलंदाज सज्ज, रिव्हर्स स्वीपचा फटका. चेंडू फाईन लेगच्या दिशेनं, माफ करा, थर्मॅनच्या दिशेनं जातोय व चेंडू थर्मॅन सीमारेषा पार करत आणखी एका चौकारासाठी दयेशच्या बॅटमधनं जात तब्बल 42 धावा ह्या धावफलकावर झळकल्या जात आहेत त्या अवघ्या दुसऱ्या षटकात. सुरुवातीच्या 2 षटकात म्हणजे पॉवर प्लेमध्ये जी आक्रमक फटकेबाजी व्हायला हवी, आक्रमक फटकेबाजी करत या ठिकाणी प्रतिस्पर्धी संघाचं आव्हान हे काहीसं बोथट ठरवायला हवं. स्वतःच्या संघाला दिलासा देणारी आश्वासक सुरुवात करायला हवी. ती परिपूर्ण जबाबदारी आघाडीचे फलंदाज करताना दिसत आहेत. ते फोंडा क्रिकेट संघासाठी 73 धावांचा पाठलाग करताना व SK जॉगिंग आयोजित भव्य दिव्य अशा श्री दयानंद मांजरेकर चषक क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम फेरीमध्ये आम्ही निश्चितपणे प्रवेश करू. आम्ही अंतिम फेरीचे हक्कदार आहोत असं ठामपणे सांगतायत. याही वेळी रिव्हर्स स्वीपचा फटका. चेंडू जातोय तो डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी. यावेळी चौकारांची हॅट्रिक साध्य करतोय तो दयेश. प्रथमतः षटकारांची हॅट्रिक ही अर्थातच या ठिकाणी चंदन नाईकच्या बॅटमधनं व त्याच्या पाठोपाठ सहाय्यानं. त्यानंतरच्या दुसऱ्या षटकात 1 षटकार व 4 चौकार यांच्या सहाय्यानं 22 धावा म्हणजे पहिल्या षटकात 24, त्यानंतरच्या षटकात 22 अशा एकंदर धावा 46 धावफलकापर्यंत मजल मारू देत आहेत त्या फोंडा क्रिकेट संघाला 73 धावांचा पाठलाग करताना. क्षेत्ररक्षण व्यूहरचना विखुरली जाते, फैलावलेली जाते व या फैलावलेल्या विखुरलेल्या क्षेत्ररक्षण व्यूहरचनेसह आक्रमक असा फलंदाज चंदन याला आवर घालण्यासाठी त्याचा साथीदार या ठिकाणी दयेश याला लगाम घालण्यासाठी गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. तो गोलंदाज या ठिकाणी गुरुशांत. दरम्यानच्या कालावधीत बराच वेळ हवेत चेंडू राहतोय. झेल टिपण्याची एक निश्चितपणे संधी डीप स्क्वेअर लेगला. मात्र या ठिकाणी अंदाज चुकतोय क्षेत्ररक्षकाचा. झेल सुटतोय व हा सुटलेला झेल जीवनदान चंदन नाईकला देतोय व पर्यायानं पहिली एकेरी धाव या इनिंगमधील प्राप्त केली जाते. ते अर्थातच या ठिकाणी फोंडा क्रिकेट संघाच्या वतीनं 47 धावा धावफलकावर. अकोट टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू मात्र मर्यादेचं उल्लंघन करतोय. मर्यादेचं उल्लंघन केल्यामुळे दोन्ही हात समांतर करत पंचांचा इशारा वाईडचा येतोय. आणखी एक अवांतर धावसंख्येत भर घालते 48 धावा धावफलकावर. याही वेळी शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू. यावेळी मात्र चेंडूचा टप्पा अचूक असल्याचा निर्वाळा पंच देत आहेत की चेंडू हा मारण्याजोगा होता, आवाक्यातील होता. गोलंदाजाचं कसब वाखाणण्याजोगा असा हा चेंडू होता असा निर्णय पंच सुशांत साळगावकर यांचा.
यावेळी फटका मनाजोगा टोलवता येत नाही. चेंडू बॅटच्या आतील करायला लागतोय. चेंडू डीप लॉंग लेगला जातोय. स्क्वेअर लेगवरनं क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवत हळूवाररित्या चेंडूची फेक यष्टीरक्षकाच्या दिशेने येते व पहिली एकेरी धाव देशच्या खाली जमा होत एकंदर 49वी सांघिक धाव ही संघाची धाव फलकावर पाहायला मिळते. 73 धावांचा पाठलाग करताना तिसऱ्या षटकात ओव्हरपिच पदाईचा चेंडू हवेमध्ये टोलावला जातोय. यावेळी शॉर्ट फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली जाण्यास थोडीसा कमी पडतोय. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. जणू काय आम्ही सामना गमावलाय अशी शारीरिक भाषा या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकांची दिसते व याला प्रमुख कारणीभूत म्हणजे पहिल्या षटकामध्ये चंदनने केलेली आक्रमक अशी फलंदाजी, तेवढीच तोलामुलाची साथ दुसऱ्या षटकात देशची व 2 षटकांमध्ये ते आव्हानातील हवा काढतात प्रतिस्पर्धी संघाच्या. यावेळी मात्र हवेमध्ये चेंडू राहतोय. झेल हवेमध्ये असलेला डीप लॉंग ऑनला टिपला जातोय. 2 सुटलेले झेल, त्यानंतर एक नेत्रदीपक झेल. थोडासा दिलासा संघ साथीदारांना, थोडासा दिलासा गोलंदाजला देणारा असा हा क्षण या ठिकाणी सालसेट क्रिकेट संघासाठी 2 गडी बाद 50 धावा या धावफलकावर. दोन गड्यांच्या मोबदल्यात नवीन फलंदाज अमित या ठिकाणी मैदानावर. पहिल्या चेंडूवर इनसाइड आउट पद्धतीनं मोठा फटका मारण्याचा अमितचा प्रयत्न, मात्र चेंडू बॅटवर व्यवस्थित येत नाही. जमिनीलगत चेंडू जातोय तो स्क्वेअर लेगला. एकेरी धावेने अमित स्वतःचं खातं खोलतोय, संघाला परावर्तित करतोय. तो 51 धावांवर 3 षटकांच्या सांगतेकरी प्रति षटकामागे 17 धावांची वादळी अशी धावगती. 73 धावांचा पाठलाग करताना या ठिकाणी गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघ फोंडा झळकावताना दिसतोय. एका विजेत्याच्या थाटात ज्या संघानं आगमन या स्पर्धेत केलं होतं त्याच थाटात एका राजेशाही दर्जानं या ठिकाणी अंतिम फेरीसाठी आमच्या संघाला आम्ही पात्र करणार आहोत. या आवेशानं या मधल्या फळीतील फलंदाजांची भरभक्कम आक्रमक अशी फटकेबाजी पाहण्यासाठी तमाम क्रिकेट रसिकांच्या नजरा या मैदानावर खेळलेल्या व या तमाम क्रिकेट रसिकांच्या साथीला या क्रिकेट स्पर्धेचं लाईव्ह म्हणजे थेट प्रक्षेपण यूट्यूबच्या माध्यमातून tenniscricket.in या वेबसाईटवरनं या ठिकाणी काही क्रिकेटचे चाहते पाहताना दिसत आहेत. विराज हा गोलंदाज, चेंडू हवेमध्ये, झेल टिपण्याची संधी. दुसऱ्या प्रयत्नात नेत्रदीपक असा झेल. अमितची खेळी समाप्त. तिसरा हादरा फोंडा क्रिकेट संघाला. एकंदर धावसंख्या 51. परत एकदा विराज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज. यावेळी मात्र जमिनीलगत असा चंदन नाईकचा फटका. सलग 2 फलंदाज बाद झाल्यानंतर या ठिकाणी मोठ्या फटक्यांच्या आहारी न जाता जमिनीलगत चेंडू टोलवण्यात धन्यता मानतोय तो अर्थात चंदन. एकेरी धावेने तो स्ट्राईक बदलतोय, संघाला परावर्तित करतोय. 52 धावांवर वर डावखुरा हाताचा शैलदार साथीदार या ठिकाणी किशोर याला फटकेबाजीची तो संधी देतोय. 3 गडी बाद 52 धावा, 73 धावांचा पाठलाग करताना असूनही 21 धावांपासून दूर. 4थं षटक हे प्रगतीपथावर. विराज गोलंदाज सज्ज. मोठा फटक्या आल्या आला किशोर टोलवण्याचा प्रयत्न करतोय. या खेळपट्टीचा अंदाज न घेता व निश्चितपणे तुझा निर्णय चुकलाय असं ठामपणे चंदन नाईक नॉन स्ट्राईक एंडवरनं तो आपल्या साथीदाराला सांगतोय की अजून बराच वेळ आहे, बरेच चेंडू शिल्लक आहेत. प्रथमतः तू मैदानाची पाहणी कर, खेळपट्टीचे निरीक्षण कर, असाच तो समजुतीचा सल्ला आपल्या साथीदाराला देतोय. यावेळी मात्र खराब असा चेंडू, फुलटॉस असा चेंडू व ज्या कमजोर चेंडूला योग्य शिक्षा द्यायला हवी ती शिक्षा मी देणार. या आवेशानं षटकारानं मी खातं खोलणार ही आपली मनीषा पूर्ण करतोय तो डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज किशोर व 6 धावांनी स्वतःचं खातं खोलत संघाला परावर्तित करतोय तो 58 धावांवर.
58 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. वाऱ्याची चुळूक मैदानावर डाव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू, वाईडचा इशारा अनुभवी पंच राजेश देताना दिसत आहेत. आणखी एक अवांतर धाव संख्येत भर घालते. 29-28 सांघिक धाव फलकावर छळकली जाते, ती अर्थातच पोंडा क्रिकेट संघासाठी. आकुर टप्प्याचा चेंडू, यावेळी मात्र एक जोरदार असा फटका. चेंडू डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार करतोय. 6 धावांची औपचारिकता पंच खुणगाण करत पूर्ण करतायत व या षटकारानं आता एकंदर धावसंख्या 65 अशी धाव फलकावर. Take it to the top. त्यावेळी मात्र सुरेख असा चेंडू निर्धाव गणला जातोय. 65 धावा 4 षटकांच्या सांगतेअखेरीस या पूर्ण होत आहेत. पासष्ट धावा या धावफलकावर व अवघ्या या ठिकाणी 8 धावांची ही औपचारिकता विजयासाठी. 4 षटकांचा खेळ बाकी, 8 धावांची नितांत गरज. या षटकामध्ये विजयाचं उद्दिष्ट पूर्ण होतंय की विजयासाठी अजूनही काही मार्ग प्रतीक्षा करावी लागते, या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी या ठिकाणी स्ट्राईकला फलंदाज चंदन तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज किशोर. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज सज्ज होतोय, तो गोलंदाज सलमान. काहीसा खोलवर टप्प्याचा चेंडू, खाली राहिलेला चेंडू, प्रथमतः मोठा फटका टोलवायचा होता तो चंदनला, यशस्वी ठरत नाही. चंदन फलंदाजला चेंडू चकवतोय, यष्टिरक्षकाच्या हाती जातोय, निर्धाव म्हणून गणला जातोय. 65 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. परत गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज. यावेळी मात्र चंदनच्या बॅटमधनं मोठा फटका निश्चितपणे डीप स्क्वेअर लेगला टोलवला जातोय. 6 धावांसाठी षटकारानं सांघिक धावसंख्या 71 अशी धाव फलकावर. नाममात्र 2 धावांची औपचारिकता. अंतिम फेरीमध्ये आपलं स्वप्नवत वाटचाल पूर्ण करण्यासाठी, अंतिम फेरीपर्यंत आपल्या संघाला पोचवून अंतिम फेरीत निश्चिती करण्यासाठी 2 धावांची अवघ्या नितांत गरज ही पोंडा क्रिकेट संघाला. व 22 चेंडूंचा अवधी अजूनही शेष. 22 चेंडू 2 धावा. परत एकदा गोलंदाज सलमान आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. मोठ्या फटक्याद्वारे सामना संपवण्याचा फलंदाजाचा प्रयत्न, मात्र चेंडू व बॅट यांचा अनोखा संगम न होता चेंडू जातोय तो शॉर्ट मिडॉनला निर्धाव म्हणून व एका निर्धाव चेंडूद्वारे धावसंख्या स्थिरावते ती 71 धावांवर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. आकुर टप्प्याचा चेंडू, फटका टोलवला जातोय. जी मनस्वी खुणगाट मोठ्या फटकाने सामना संपवेन अशी बांधली होती चंदन नाईकने, ती आपली मनस्वी इच्छा तो पूर्ण करतोय षटकाराच्या स्वरूपात. षटकारानं सामना जिंकतोय तो अर्थातच या ठिकाणी पोंडा क्रिकेट संघ अंतिम फेरीमध्ये आपलं स्थान निश्चित करतोय. SK जॉगिंग आयोजित भव्य दिव्य अशी या ठिकाणी तालुकास्तरीय क्रिकेट स्पर्धा, श्री दयानंद मांजरेकर चषक या नावानं संबोधलेली दुसरी अखिल तालुकास्तरीय क्रिकेट स्पर्धा व या तालुकास्तरीय क्रिकेट स्पर्धेमध्ये या ठिकाणी SK जॉगिंग पुरस्कृत क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम फेरीमध्ये पात्रता आपली निश्चित करण्याचा प्राथमिक बहुमान या ठिकाणी पटकावला जातोय, तो विजेत्या असलेल्या पोंडा क्रिकेट संघाकडनं. पोंडा क्रिकेट संघाचं मनपूर्वक अभिनंदन. तसेच या स्पर्धेमध्ये सहभाग दर्शवून अतिशय नेत्रदीपक असा खेळ ज्या सालसेट क्रिकेट संघाने दर्शवला, त्याही सालसेट क्रिकेट संघाचं या स्पर्धेच्या यशस्वीतेसाठी सहकार्य केलं म्हणून मनपूर्वक अभिनंदन. या सूचनेनुसार या सामन्यासाठी मी आपली